हेलो मिस सफ़ा, कैसी हैं आप? मैं मलाइका हूँ, द जर्नलिस्ट। ओह, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। आप सुनाएं, ठीक है? या लिसन, आई एम सॉरी, शी इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, आपने मुझे वादा किया था कि अगर मैं खाने पे आई तो आप मेरी मुलाकात करवाएंगी। I'll try. क्या मजाक है ये? You just have to wait for a little while. Dr. Subhan? Not again. जरा से मुझे खुशी है कि हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आप एक मरतबा फिर आज तशरीफ। खुशी हुई कि नहीं हुई ये तो हम नहीं जानते। अलबत्ता आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की खुशी में शरीक होना हम अपना फर्ज समझते हैं। ज़्यादा पुराना हो तो निभाना पड़ता है, लेकिन वो नाता जो निभाने का मरहूल मिन्नत हो वो नाता नहीं, यही कहना चाहते हैं ना। ठीक कहते हैं हम, लेकिन ज़र्फ ऐसा होना चाहिए जो कभी लबरेज ना हो। मिस्टर जलाल, आप आज हमारे मेहमान हैं और मेजबान होने के नाते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्फाज की बाजी में वाकई आप लोग मात नहीं। चलिए, मात देने में आपने हमारे लिए एक खाना तो छोड़ा, वरना तो हमारे लिए एक खाना तो छोड़ा, वरना तो सारे खाने आपने अपने लिए रखे हुए। Enjoy with your drinks. See you later. Ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं आज ग्रुप की चेयरपर्सन मिसेज आज बदरुद्दीन और तमाम स्टाफ मेंबर्स की जानिब से आपकी आमद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कामयाबी के मौके पर अपने स्टाफ मेंबर्स और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने के लिए हम ऐसी तकारीब का एहतमाम किया करते हैं। आज की खुशियों को दुबाला करने के लिए खास बात यह है कि पाकिस्तान से तशरीफ लाई है एक बहुत ही मशहूर फनकारा जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, बहुत सारी तालीम इस्तकबाल कीजिए हदीका कियानी। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा, आपसे बात ही कहनी थी कि आप आज मेरे करीब रहिएगा। उसकी वजह कि मैं आज आपसे मुलाकात करने वाला हूँ। किससे? सर मैं तो बहुत देर से मुंतज़िर हूँ, बल्कि काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत मसरूफ नजर आ रही है। क्या वो टाइम दे पाएंगे या नहीं? मुलाकात की जाए। अच्छा, ये बताओ कि ये कामयाब नजर नहीं आ रहा, नवीद नजर आ रहा, कहाँ है ये लोग? वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो लड़का कौन है? कौन है? वो जो महफूज भाई के जरिए से दानियाल से मिला था। ये साहब, आपको एक बात हम बोलेगा, हम लोग किसी का बात किसी से नहीं करते। उसका नाम क्या है लाला? उसका नाम अली बदरुद्दीन। किधर से आया था वो? जनाब वलायत से आया है। विलायत से अली बदरुद्दीन? हाँ, वो अपना बाप का समझ था ना। लाला बोलो, नवीद साहब मादाम का वफादार है। वो इधर मादाम आज का भी बात करता है।
फिर वो अपना बाप का भी बात करता है, यारा फिर वरासत का भी बात करता है। अली बदरुद्दीन, जमशेद बदरुद्दीन का मुबारक हो मिसेस बदरुद्दीन। कभी चिराल ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी होस्ट बनने का मौका दीजिए। हम भी तो आपके पुराने दोस्तों में से हैं। मेरा मतलब है मरहूम बदरुद्दीन के दोस्तों में से। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मौके की बात रही, हमने आपसे कभी कुछ नहीं छीना। छीने हुए क्या छीनेंगे? Mr. Jalal, we're very honored that you came here. I must say कि आपके आने से शाम हसीन हो गई। इज्जत अफजाई तो हमारी है कि हमें याद रखा जाता है। ऐसे मौकों पर तो दोस्तों को याद रखा जाता है। हम तो दुश्मन बनाने में भी बहुत सिलेक्टिव हैं। एक स्टैंडर्ड है हमारा। मिस्टर जलाल, हमारे शेफ ने पास्ता बहुत अच्छा बनाया है। You must try it. और हाँ, यहाँ पे गल्फ की और भी बहुत ही बड़ी पर्सनालिटीज आई हैं। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई अपना दोस्त जरूर मिलेगा। इस एहतमाम का शुक्रिया। वरना तो हम ये समझे थे कि दुश्मनों ने सजाई ये शाम हमारे लिए। I didn't mean that. Have a nice time. आप बता रही हैं कि आपके मैगजीन की दुनिया भर में पब्लिकेशन है, इस लिहाज से तो काफ़ी मैसिव सर्कुलेशन होगी उसकी। जी हाँ, और मैं तो अपना काम पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ। देखिए ना, इसमें सफ़र है, इसमें एडवेंचर है, एक मुहिम जारी रहती है। बल्कि आज रात के डिनर पे भी मैं मादाम आपसे अपॉइंटमेंट लेने आई हूँ। मैं खुद भी इस डिनर में इसीलिए बुलवाया गया हूँ। मेरे अब तक मिसेज आज से मुलाकात नहीं हुई। लेट्स सी आज एक्सपेक्टेड। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि आपको आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करना कैसा लग रहा है? देखिए मिस मलाइका, देखिए मिस मलाइका, आई स्ट्रांगली बिलीव इन हार्ड वर्किंग। जब तक इस काम से मेरा कुछ हासिल होता रहेगा, मैं ये जॉब करता रहूँगा। कुछ नोट कर रही हो तुम? सिर्फ नोट नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ समझ भी रही हूँ। वैसे ये तुम्हारे फराज साहब भी
भी आखिर इतने बरस पेशा मार मार के जुए शीर। तुम्हारा क्या ख्याल है आज फराज के साथ खड़ी बहुत खुश दिखाई दे रही है। वो तो नया टेंडर मिलने की खुशी है और टेंडर का सारा क्रेडिट भी मैडम फराज को ही दे रही हैं। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आज के स्टैंडर्ड्स कुछ और है। बाय द वे, ये वफा इम्तियाज को भी फराज से खासी एक्सपेक्टेशंस हैं। नो, शी इज अ वेरी रियलिस्टिक वुमन। पर बेचारी की शादी कामयाब नहीं हो सकी। देखो, फिर भी इतनी कंपोज नजर आती है। एक नाकाम हस्ती होने का कोई साइन शो नहीं करती। बाय द वे, ये हम्माद बिन साले के बारे में क्या ख्याल है आपका? आज बहुत मिस्टीरियस औरत है, किसी चीज का पता नहीं चलने देती। Oh, forget it. सिर्फ एक औरत है, सीधी सी बात, and that's about it. वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने सुना है कि वफा इम्तियाज जमशेद बदरुद्दीन को एक आंख नहीं भाती थी। लेकिन फिर भी आपकी चीफ की पसंदीदा हस्ती है। इसका ये मतलब हुआ कि जमशेद बदरुद्दीन और आज के मिजाज और पसंद में फर्क था। You bet, जमीन आसमान का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलिए। आपके मैं ऑफिस से अपॉइंटमेंट तो ले लूँगी, एक अगर छोटा सा इंटरव्यू आप मुझे दे दें प्लीज। सर, ये है मिस्टर फैसल मुराद। ये वही फैसल मुराद जिनके आजकल आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी चर्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी फैमिली ज्वाइन कर दी। आप बहुत खुश हो। आपके काम ने बहुत मुतासिर किया मुझे। थैंक यू वेरी मच। आपने कहाँ से आर्किटेक्चर किया? जी मैंने इंग्लैंड से किया है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से। आप दुबई में पहली बार काम कर रहे हैं क्या? जी हाँ। वैसे मैडम मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन क्या मतलब? मतलब ये कि आई विश कि अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर मेरे साथ होती तो वी कुड हैव डन समथिंग एल्स एज़ वेल। मुझे यकीन है मिस्टर फैसल मुराद के इस कंपनी में आपको अपने ख्वाबों को ताबीर देने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। डेफिनेटली, फ्रेश टैलेंट से आइडियाज अच्छे आते हैं। वफा, अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर मिले तो हायर कर लेना। I'll keep this in mind. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर वो आप प्लीज़ मुझे अपना एक इंटरव्यू का टाइम दे दीजिए। देखिए, आपके चीफ एडिटर काफी अरसे से इंटरव्यूज के लिए कह रहे हैं जी। मगर मैं इंटरव्यूज पे बिलीव नहीं रखता, इसलिए कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं होगा जो लोग कहते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाह रही हूँ जनाब। देखिए, मैं खुद अपने आप से अपने बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। See you. मैंने उसका पता लगा लिया। उसका जो दानियाल से मिलने गया था। महफूज भाई के डेरे पर। कौन है? अली बदरुद्दीन। अली बदरुद्दीन? जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। इसकी एक बहन भी है। जमशेद बदरुद्दीन का बेटा? हाँ, और एक बेटी भी है पाकिस्तान में। लेकिन आज से पहले? ये आज से पहले की बात है, बहुत पहले की। कोई भी उठकर कह दे कि वो जमशेद बदरुद्दीन की औलाद है और हम यकीन कर लें? नहीं, मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरे लिए पता लगाएंगे। आज एक बात पूछूं? आज पूछो और कल भी पूछो। इन एनी केस ये मिस्टर दानियाल मुझे सही नहीं लगते। तो वो बहुत खतरनाक आदमी लगता है and we really should be careful from him. मिस्टर दानियाल हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। How? आज he is cheating on you. वो जलाल से भी पे ले रहा है। हम दानियाल को वो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो हम चाहते हैं। आज का सौतेला बेटा? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ सर। दिस इज कंफर्म। मगर जमशेद ने ये क्यों छुपाए रखा? हाँ, मे बी आज को पाने के लिए उसने ये राज छुपाए रखा। जमशेद बदरुद्दीन, तुम बहुत फरेबी निकले। वैसे भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो जमशेद बदरुद्दीन का बेटा है या नहीं? और क्या वाकई उससे इसने पहले एक शादी कर रखी थी या नहीं? इसके लिए तो बाकायदा इंक्वायरी की जरूरत है। इस तरह तो कोई भी उठकर ये क्लेम कर सकता है कि वो आपका रिश्तेदार है। विरासत के कवानीन की बात तो बहुत बाद में आती है। हकीकत तो यह है कि जमशेद बदरुद्दीन एक डूबती हुई कश्ती छोड़ के गया था। आज ग्रुप को यह मकाम उस हस्ती की वजह से मिला है जो आज भी इस ग्रुप का मेजर शेयर होल्डर और कफील है। आज हमाद बिन साले रेत में कश्ती चलाने को जिंदगी भूल रहा, पानी में तो सब कश्ती चला। You know what I mean? जमशेद का गांव और उसका हवेली तो देखा, लेकिन उसका अंदर क्या राज नहीं मालूम। हम तुम्हें समझाएंगे दुबई के कानून। अदालतों तक पहुंचने के रास्ते हमें मालूम है। उस सारी दौलत के वारिस तुम हो। झूठ बोलती है कि उसने सब कुछ बनाया है। हम गवाएं कि बदरुद्दीन ने किस तरह उधर मुरब्बे बेच कर यहां कारोबार की बुनियाद डाली थी।
जिस पर होटल और इमारतें तामीर करके मालकन बनी बैठी है आज। और मुझे वहां से पैगाम पहुंचा रही है कि मैं यहाँ किसी से कोई राब्ता ना करूं। बैठो। यही तो उसकी चालाकी है। हमने उस जैसी होशियार औरत जिंदगी में नहीं देखी। उसको यही डर है कि तुम उसके शौहर के पुराने दोस्तों से ना जा मिलो। अगर वो जमशेद बदरुद्दीन का बेटा है तो उसे मुझसे राब्ता करना चाहिए था। आज आप भी वफा, औरत अंदर से बहुत ताकतवर होती है। वैसे भी माफ कर देना किसी कमजोर इंसान की बस की बात नहीं। मैंने जमशेद के साथ एक वक्त गुजारा है। उसने अपने पास नौकरी देकर एक एहसान किया मुझ पे। मेरी काबिलियत को परख कर तरक्की के जीने पे खड़ा किया, कारोबार और फिर अपनी जिंदगी में शामिल किया मुझे। उस औरत की जिंदगी में बिजनेस के अलावा है ही क्या, जबकि फराज जिंदगी तो बिजनेस के अलावा ही होती है। मोहब्बत भी तो कुछ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी बॉस के बारे में सोच सोच के बिल्कुल उसी की तरह के होते जा रहे हो। नहीं नैना, मैं आज के बारे में सोच रहा था, आज की बात कर रहा था। बॉस के बारे में तो मैंने बात नहीं की। फराज, मैं भी आज की बात कर रही हूँ, अभी और इसी वक्त की बात। आज का कल क्या है? मेरा मतलब है कि आपकी आज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुस्तकबिल क्या है? हर आने वाले कल का सूरज गुजरे हुए कल से कई ज्यादा रोशन और ताकतवर होता है, इसलिए कि गुजरे हुए लम्हे का इल्म उसमें शामिल हो जाता है। यानी अभी भी मजीद तरक्की की गुंजाइश है। बिल्कुल। बिल गेट्स को देख लो, कितना सक्सेसफुल आदमी है, फिर भी खुश नहीं है। अभी तो इंसान ने सिर्फ 20% अपना ब्रेन इस्तेमाल किया है, बकाया 80% जहन तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तरक्की तो तब होगी जब हम वो 80% अपनी काबू में लाएंगे। यानी कि आप हर बदलते लम्हे में खुद को ढालने की सलाहियत रखती हैं? मैं ही सिर्फ नहीं, मेरी पूरी टीम। हम वक्त के साथ साथ चलते हैं ताकि तरक्की ना रुके। ये अली बदरुद्दीन साहब ही का घर है? जी, वो तो दुबई में है। विलायत में होते थे जी, आप पता नहीं क्यों जी दुबई चले गए। जमशेद बदरुद्दीन साहब की हमशीरा भी यहीं रहती है? जी, उनकी भी, अली भाई की भी। आप कौन है? मैं दुबई से आया हूँ। अली भाई का पैगाम? जी नहीं, मैं उनके वालिद के एक दोस्त का आदमी हूँ। ये तोहफा उनकी बेटी के लिए है। कितना सन्नाटा है यहाँ। आप अकेली रहती हैं? हाँ। लेकिन एक औरत तो फैमिली फ्लरिश करने का ख्वाब देखती है, सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं। आज ग्रुप ऑफ कंपनीज भी तो एक फैमिली ही है ना। आप समझी नहीं, मेरा मतलब है आपकी पर्सनल फैमिली, औलाद वगैरह। जरूरी नहीं कि हर शाख से फूल खिले, लेकिन वो साया दे सकती है। आपको डर नहीं लगता इस तनाव से? अकेला होना तना होना नहीं होता। बहुत सी चीजें, बहुत सी यादें आपके साथ रहती हैं। दीवाना शो मज़ तेरी आंखों में जाना मैं तो खो गया हूँ। दीवाना शो मज़ तेरी आंखों में जाना मैं तो खो गया हूँ। शमरोज खान, सलाम अलैकुम। इस दफा एक बहुत जरूरी बात का वास्ते खत लिख रहे। तुमको अब बहुत होशियार रहने का जरूरत है। भाभी पलवशे का खानदान का दिल में अभी भी दुश्मनी का आग जल रहा है। लाला अब्दुल खालिक खान ने अपना खानदान का जरगा में अपना बाप से वादा किया कि वो तुम्हारा सर लेके वापस आएगा। अब्दुल खालिक खान का चाचा का बेटा अब्दुल खान ने उनको बताया
उनको किसी ने इत्तला किया है कि तुम और भाभी इधर अरब इमारात में, हमारा ख्याल है खालिद खान तुम्हारा तलाश में इधर आने वाला। खुदा तुमको अपना अमान में रखे। लाला, कल शाहीन गुल के शादी पे बहुत मजा आया। तुमको तो हर शादी पर बहुत मजा आता है। नहीं लाला, कल उधर शादी पर खंदाना भी था। हाँ तो फिर क्या हुआ? खंदाना शाहीन गुल का खाला का बेटी है, होना नहीं था उसने उधर। शादी पर वो हुआ जिसका हमको बहुत इंतजार था और तुमको बहुत अरमान था। किसका इंतजार? किसका अरमान? शादी का अरमान। ओ बेशर्म, लड़की लोग अपने शादी का बात नहीं करते। हाँ तो उसने अपनी शादी का बात कब किया? एक तो तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या बक बक करता है। बात कर रहे हैं तो साफ साफ बात करो, हमारे पास तुम्हारा फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, हमारा बात फजूल है तो दफा करो, शादी का बात को भी और खंदाना को भी। वो काका लड़की हमारी बात सुनेगा। हम ऐसे नहीं सुनेगा, हम रिश्वत लेगा, रिश्वत। अच्छा ठीक है। हाँ बस हमारे जेब में यही 10 रुपए है, बस बहुत है। तुम अपने लिए कोई लेगा ना, कोई रेवड़ी शेवड़ी लेगा। वो बात सुनो, बेईमानी मत करो, बात बताओ ना हमारा को। बताते हैं तुमको हम। अम्मा ने फुप्पो से खंदाना का हाथ मांगा और वो मान भी गया। सहशंबे को उनका हमारी तरफ खाना है। ये कौन सा खास बात है? हम तो समझ रहे थे कि तुम्हारा शादी का बात हुएगा तो तुमसे हमारा जान छूटेगा। देखो पलोशे, तुम इस तरह से रोएगा तो फिर हम कैसे जाएगा? इस तरह सारा ध्यान हमारा इधर रह जाएगा। हम काम कैसे करेगा, हमारा वक्त कैसे गुजरेगा? देखो थोड़ा मुस्कुराओ, खंदा करो, हमको थोड़ा सा हौसला दो। तो खुदा है पापान लाला, तुम वादा करो अगली सर्दियों से पहले वापस आ जाओगे। अच्छा ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चे, मजदूरी है, साल का 2 साल भी लग सकता है। फिर तो हम मर जाएगा लाला। देखो ऐसा बात मत करो, तुम इस घर में खुशबख्ती का अलामत है। अगर खुदा ना खासा तुमको कुछ हो गया तो सारा दुनिया वीरान हो जाएगा। अब कैसे गुजारेगा इतना सारा वक्त? ओ लेवनी, हम लोग सारा जिंदगी साथ तो नहीं रहेगा। तुम्हारा शादी होएगा, तुम अपना घर जाएगा। अभी से थोड़ा आदत अलग रहने का डालना चाहिए। जी नहीं, तुम्हारे बगैर हम रहने का सोच भी नहीं सकता। देखो बच्चे, ऐसा होता है, ये रस्म भी है, रिवायत भी है और हकीकत भी है। बस तुम हमारे लिए दुआ करो, हम जल्दी जल्दी वापस आएगा, तुमको अपने हाथों से रुखसत करेगा। जी नहीं, हम अपने हाथ से खंदाना को दुल्हन बनाकर लाएगा। लाला खालिक, अब्दुल मालिक, अम्मा और बाबा के सिवा और किसी से भी प्यार हो सकता है? तुम किधर से आ गया? सारा उल्टा सीधा कर दिया। नाम कुलसुमा का शादी पे जाता, ना तुम्हारा बहन मासूमा से मिलता और ना तुमसे मिलता। क्यों हंस रहे तुम? क्यों? हर दफा मिलती है यही बात करती है, इतना पछताती है हमसे मिलने पर। तो क्या? हाँ ना मिला करे। हाँ ना, भूल जा हमको। अब बोलता है भूल जा, पहले क्यों मिला था? मासूमा को तुमने ही बोला था शमरोज, मासूमा ने कुलसुमे को। माँ से तो हमने बात कर लिया है पलवशी, वो राजी भी है, खुश भी है और परेशान भी है। परेशान क्यों? वही बात, हमारा इलाका अलग है, कबीला अलग है, फिर हम लोग गरीब भी है। तो हम लोग कौन सा अमीर है? अमीर तो मेहरबान खान है जो हमारा मलिक है। दौलत और रुतबे का फर्क हर कदम के फासले पर होता है पलवशे। 2 हाथ आगे वाला अपने से पीछे वाले को गठिया और अकीर समझता है। पहाड़ का दामन से लेकर चोटी तक हर पत्थर अपने से ऊपर वाले पत्थर का बोझ उठाता। मलिक मेहरबान खान ने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया पलवशे, मगर वो तो बहुत बड़ा है। अम्मा भी यही कहती है कि वो बहुत बड़ा मलिक है और इलाके का सबसे बड़ा खान। मगर वो तो शादीशुदा है। हाँ, उसका बीवी 2 साल पहले मर गया, उसका 3 बच्चे भी है। मगर तुम्हारा बाबा ये रिश्ता कैसे कबूल कर सकता है? कबूल कर लिया है कबूल। वो तो बहुत खुश है। बाबा अम्मा को बोलता है कि अगर हमारा शादी वहाँ हो गया तो इलाके में हमारे घर का बहुत इज्जत होगा, बहुत नाम होगा। मलिक तो
25 लाख दे रहा है बलवर का। क्यों बलवशे, क्यों क्यों हम तुम्हारा जिंदगी खत्म करें? क्यों हम अपना जिंदगी खत्म करें? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, गैर हैं, इंसानों का इस रवायत को तोड़ नहीं सकता। तो फिर हम क्या करें? हम अब तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। तुम मत जियो ना हमारे बगैर। बलवशे, हम लोग कितना बुज़दिल हैं। इंसानों का इस रवायत को तोड़ने के बजाय हम अपने अल्लाह को नाखुश कर रहा है। खुदकुशी आराम है पलवशे। अगर मोहब्बत के लिए कुछ करना है तो इस रवायत को तोड़ो। ये जुर्म तो हो सकता है मगर गुनाह नहीं है। तो फिर कैसे तोड़े इस रवायत को? हमको नहीं मालूम शमरोज। पलवशे, आज जो कदम तुम्हारा मौत के वास्ते घर से निकला है उसको जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। चलो हमारा साथ, हम अपने खानदान के सामने तुम्हारे साथ शादी करेगा। अगर तुम हमारे साथ मरने के वास्ते तैयार है तो गुर्बत का छत के नीचे इज्जत का जिंदगी गुजारने का हौसला भी रखता होगा। बोलो पलवशे, मंजूर है कि नहीं? इंसानों को तो नाराज किया जा सकता है बलवशे, मगर अल्लाह को नहीं। बोलो मंजूर है? ये रस्मों से रिवाजों से बगावत करके चलती है। मिस्टर दानियाल को कंपनी से ना निकालने की पॉलिसी भी आप ही की थी। हम उससे वो सब इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो जलाल को बताता है और आखिरकार उसका फायदा हमें ही होता है। सर, जिसे अब जो रास्ता हम आपको बताया आप उस पर चलेगा तो उस रास्ते का आखिर पे आपका मंजिल पे आपका मसले का हल पहले से आपका मुंतजर होगा। जैसे शाम से हम आज आपका मुंतजर था। आज जरा देर हो गई। अगर आप काफी अरसे से मुंतजर थे तो मैं माफी चाहती हूँ। ला ला, इंतजार का बहुत लुत्फ। अब देखा आदमी लोग बैठता समंदर का किनारा, लहर आता पैर को छूता, लेकिन कभी कोई लहर हाथ में नहीं आता, वापस चले जाता। फिर भी लोग रोज बैठता और लहर का इंतजार करता। जो मजा इंतजार में है वो डूब जाने में नहीं। सच पूछे मिस मलाइका तो मैं आज को किसी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा किसी चीज में विजुअलाइज ही नहीं कर सकती। शी इज अ ट्रू बिजनेस वूमन, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कैलकुलेटेड। ये कैसे हो सकता है नाला? वो एक इंसान भी तो है और उससे बढ़ के एक औरत। तुम्हारी और मेरी तरह की एक औरत। आप औरत को किस तरह विजुअलाइज करती हैं? जज्बात, एहसासात, जमालियात, अंदर की वो टूट फूट, ये सब कुछ तो एक औरत में होता है ना। उस समुंदर से भी ज्यादा गहरी और पुरस्कार जिसका दूसरा किनारा हमेशा आंखों से ओझल रहता है। लेकिन आज ऐसी औरत नहीं है मिस मलाइका। वो एक और तरह की औरत है, गहरी और पुरस्कार। इल्हाम, मैं आज बोल रही हूँ। आज बदरुद्दीन दुबई से। मैं अर्जुमंद आरा हुआ करती थी जिसने जमशेद बदरुद्दीन से। जी मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में अभी पता चला है, अली के दुबई आने के बाद। आप कहिए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तुम कैसी हो, क्या करती हो? जी मैं आपको क्या बताऊं, ज्यादा वक्त तो मैंने अकेले गुजारा है। और पप्पो के साथ, बाबा के साथ मेरी इतनी एसोसिएशन नहीं और भाई हमेशा से दूर रहे।
बोर्डिंग स्कूल्स में ज़्यादा वक्त और इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने मास्टर्स किया है। ये कस्बे में रहती हूँ और बस। इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम दुबई क्यों नहीं आ जाती? वी नीड एन इंटीरियर डिजाइनर हियर। तुझे क्यों बुला रही है? कह रही है कि मेरे काम की बहुत गुंजाइश है दुबई में। फिर तो अच्छा है, तू वहां चली जा, अली भी वहां है और कुछ तो रिश्ता बनता है तेरा उससे। That's a good idea, मैडम। बात बनती तो है, लेकिन इसके लिए हमें किसी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत होगी। आपको याद है मैंने आपसे उस रोज पार्टी वाले दिन भी कहा? याद है मुझे। गिलानी साहब से कह के इश्तिहार डलवा दूंगी। We'll get you an interior designer. I really need a break. I'm so tired. मैं फिर कभी आ जाऊंगा मैडम, चलता हूँ। नहीं, बैठो, चाय तो पी लो। I enjoy discussing creative things with you. आज ने फोन किया था। क्या उसका फोन आया था? हाँ। वहां तक भी पहुंच गई है? नंबर कहाँ से लिया उसने? देखो, उसे सब कुछ पता है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था और उसने एक तोहफा भी भेजा है। क्या कह रही हो? आदमी आया था और तोहफे दे गया? कौन आदमी था? क्या नाम था उसका? दुबई से आया था, सब कुछ पता करने आया था, फिर चला गया। देखो, हर आने जाने वालों को घर तक नहीं आने देते। न्यास कहाँ मर गया? उसको कहो घर का ख्याल रखे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कब घर वापस आ रहे हो? बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा है, ये हवेली, ये घर, ये लोग, हमारा गांव। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, अगर तुम भी देख लो तो तुम्हारे तस्वीर के फल जल जाए। वैसे भी जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो। अली प्लीज छोड़ो, इंसान का लालच कभी ऐसे नहीं खत्म होता। अब घर प्लीज आ जाओ। डोंट वरी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं सारे गांव वालों पर, सारी बिरादरी पर ये साबित कर दूंगा कि अली ने कच्ची गोली नहीं खेली है। तेरा भाई है ना वो फरीदुल्ला, ये वो जो पागलपनी के ड्रामे करता है, वो ठीक है कि नहीं? वैसा ही है। हाँ, वैसा इसलिए कि जब वो हर आदमी को मार रहा था, उसको कत्ल कर, उस वक्त उसको खुदा का ख्याल नहीं आया। अब अल्लाह मियाँ की पकड़ में आ गया ना, तो आप देखो कैसे है, न जिंदों में न मुर्दों में। अल्लाह मेरी तौबा, ये मेरी माँ और ये मेरे बाप। मैं तो भाई अल्लाह से बहुत डरता हूँ ना। मैंने आज पाकिस्तान फोन किया था अपने गांव में, तो उसने वहां मेरी बहन को फोन किया हुआ है। क्या मतलब? आज में? जी हाँ, एक आदमी हमारे घर तोहफे तोहफ लेकर पहुंच गया। अंदाजा करें, उसको हमारे घर का एड्रेस, हमारे टेलीफोन नंबर सब कुछ पता है। इसका मतलब है कि उसने खाता खोल दिया। I have gone through the laws of inheritance in detail. तो इन्हें बताइए ना। मिस्टर हमाद बिन साले और जमशेद बदरुद्दीन की जो पार्टनरशिप डीड है, उसमें एक क्लॉज वाज़े तौर पे ये कहती है कि इन केस ऑफ हिज एक्सीडेंटल डेथ उनकी औलाद को उनका वारिस ठहराया गया है, ना कि उनकी बेवा को। देखा अली, हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। मिस्टर रफीक नासिर गल्फ के महंगे तरीन वकीलों में से हैं और तुम्हारे केस की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा बच्ची है? कहाँ चला गया था? अब तुम कैसा आदमी है? इतना देर से बच्ची दरबार घूम फिर रहा था, तुम मार्केट में पता नहीं क्या क्या ले रहा था। जब आता है आदमी मार्केट में तो अपने बच्चों का ख्याल तो करता है। अगर ये खो जाता तो मैं मर जाता मेरे भाई। कितना प्यारा बच्ची है, इसको फूल की तरह रखते हैं। दुबई में नए आए लगते हो।
हाँ, कुछ दिनों के लिए, और समझो आखिरी दिनों के लिए। कोई काम करते हो कहीं? काम तो चाहिए। हमको बताओ, तुमने हमको हमारा ज़मीने से मिलाया है, हम तुम्हारा एहसानमंद है। ये कोई एहसान का बात नहीं है, और फिर अपनों को अपने से मिलाना कोई एहसान का बात नहीं होता है। और बच्चा लोग तो खास तौर पे बहुत प्यारा होता है, और खास तौर पे तुम्हारा ये बच्ची, माशाल्लाह। तुम दिल का अच्छा इंसान है। ये उधर डेरा दुबई में मस्ताजर खान का डेरा है, तमाम यार दोस्त वहाँ पर इकट्ठा होता है, खूब गपशप लगाता है। तुम उधर आना, हाँ? तुम्हारा ठिकाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और नौकरी का बंदोबस्त भी। मेहरबानी यार। मर जाता अगर ये हमसे कहीं दूर चला जाता। कितना अच्छा आदमी है वो। हाँ, हम उसको इंशाल्लाह नौकरी भी दिलाएगा। हमने उसको मुस्ताजर खान का डेरे का पता तो दिया है। उसका जरूर मदद करना, हमारा ज़मीना के सदके। पप्पू वो कह रहा था कि अगर उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना कि वो अच्छी औरत है। दूसरी माएं शौकन के बच्चों को कहाँ प्यार देती हैं। और वैसे अली ने भी उसका पता करवा लिया होगा। और तुम तो इस कस्बे में रहकर खुश ही नहीं हो। पप्पू, मैं अपनी जिंदगी का कुछ करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कराची चली जाऊं या लाहौर। नहीं, तुम वहीं जाओ जहाँ तेरा भाई है, तेरी माँ है। वाकई पछतारा होगा कि तुम चाहती हो कि पछतारा हो। ये मेरा फैसला नहीं था, उसका था। लगता है कि तुम उसे आज भी याद करती हो। तलाक के बजाय अगर सेपरेशन कर ली होती तो। सेपरेट होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप मुख्तलिफ घरों या शहरों में रहें। आप एक छत के नीचे रहकर भी सेपरेट हो सकते हैं। सर आखिर इस घर में मेरी क्या हैसियत है? मैं ईश्वर हूं तुम्हारा। नवीद! और मैं तुम्हारी कंपनी के सीनियर मोस्ट जनरल मैनेजर की बेटी हूं। तुमसे मुझे इस रवैये की तौक़्क़ो न थी। वेल, मैं तो शुरू से ही ऐसी। ये तो तुम्हारी गलती। वफा तो तुम्हारे खून में शामिल नहीं है सवेरा दानियाल। जिस औरत ने तुम्हारे बाप को इतना कुछ दिया है वो खुद उसके साथ सिंसियर नहीं। जानती हो मिसेस आज बदरुद्दीन तुम्हारे बाप पर कितना ट्रस्ट करती है? जस्ट स्टॉप इट नाउ। तंग आ गई मैं तुम्हारी ये बकवास। मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? मेरे बाप ने पता नहीं अपने किन इंटरेस्ट की बुनियाद पर मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। दुबई आने का फैसला कर लिया? बड़ी अच्छी बात है। कल ही मेरे दफ्तर से फोन आ जाएगा, वो सब अरेंजमेंट्स कर देंगे। आई एम सो हैप्पी इल्हाम। अल्हम को विजिट वीजा और टिकट भिजवा देंगे। ज़ैन, वेरी गुड। और वो उसका भाई क्या नाम? अली उसका वो किधर? वो जलाल का मेहमान। या सलाम। उस लड़का को फ्लूस का लालच अंधा किया। कोई मुस्ताजर खान का डेरा है। हाँ, यही मुस्ताजर खान का डेरा है। आइए। वो हमको समंदर खान ने बताया था कि हाँ। आओ बैठो। हमारा नाम खालिद खान है। इधर सब अपने इलाके का भाई लोग इकट्ठा होता है। तुम फिक्र नहीं करो। कुछ नौकरी वोकरी मिला? ड्राइविंग आती है? थोड़ा बहुत। खालिद खान, यहाँ गाड़ी लेना आसान है लेकिन लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, चौकीदारी कर लोगे? चौकीदारी तो करना नहीं आता है। उन दिनों अपना गांव में नहीं था और अब भी नहीं, बहुत अरसे से प्लान है और तुम्हें पता है इस चीज का। आई नो, लेकिन सरप्राइज पार्टी भी तो तुम्हारे बगैर फीकी पड़ जाएगी। डोंट वरी, बहरीन से आने में कितना देर लगती है। ओके, आई विल बाय योर वर्ड्स बट यू मेक श्योर कि तुम वक्त पे आ जाओ। अगर तुम ना आई, मैंने तुम्हारी शक्ल सारी जिंदगी नहीं देखनी और मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। भाई बहुत मुबारक हो गुलफराज साहब, कमाल है। कल तक तो कोई खबर नहीं थी, ये सालगिरह कैसे? यकीन कीजिए राना साहब, कल तक तो मुझे खुद खबर नहीं थी कि इस तरीके से मेरी सालगिरह आज जो है वो सेलिब्रेट हुई। अच्छा, आपको खुद भी खबर नहीं थी?
इसलिए कि हम जो इनकी खबर रखते हैं। वैसी तो ये शरारत तुम्हारी है नायला। जी हाँ, सच ये है कि आज की ये पार्टी एक सरप्राइज है, एक बर्थडे गिफ्ट है नायला की जानिब से। ये कोलीग की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। कोलीग की तरफ से नहीं है ये गिफ्ट। Well, it's a beautiful gesture of friendship. That's right, and I thank you very much for that. वेलकम फराज। तो ख्याल में वाकई सब गेस्ट आ गए। देखो डिनर मैंने थ्रो किया है, ये सब मेरे गेस्ट्स हैं और मेरी लिस्ट ऑफ इनवाइटीज के मुताबिक तो एवरीबडी इज हियर। हाँ, 2-3 लोग हैं जिन्होंने पहले से एक्सक्यूज कर लिया था। बाय द वे, वो 2-3 लोग कौन है? वो नहीं है जिन्हें तुम समझ रहे हो। तो वो क्यों नहीं है जिन्हें मैं समझ रहा हूँ? नहीं बुलाया। सवाल ये है क्यों नहीं बुलाया? फराज, आज मेरी आज है। बात तो मैं भी आज ही की कर रहा था। बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि चूंकि आज ओके, आई जस्ट थैंक यू वेरी मच। ठीक है नायला, जैसा कि आपने कहा कि आज आपकी आज है, इसलिए आज वही होगा जो आप कहेंगे। थैंक यू। मैं देख लूं कि कौन है। ओह वफा, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दोस्तों को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की होती है। हैप्पी बर्थडे गुलफराज, ये मेरी तरफ से और ये आज। थैंक यू वेरी मच वफा। पता है, मुझे तो खुद सारे इस अरेंजमेंट का पता नहीं था। ये तो सारा कुछ उस नायला ने किया है। तुम बहुत लकी हो फराज, पीपल लव यू, लेकिन तुम्हें इस खुशबू का एहसास नहीं। नहीं वफा, मैं अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि मुझे मोहब्बत की खुशबू का एहसास ना। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। आज दरअसल गाड़ी में इंतजार करी, हमें एयरपोर्ट जाना है इल्हाम को लेने। सी यू। हाँ बोलो। ओह, तो वो आ गई। ओह, तो वो आ गई। अच्छा, तो आज उसे खुद लेने गई। ओके। आओ ना। वैसे तुम खासी मुख्तलिफ हो। किससे? जैसे मैंने सोचा था उससे। शायद तुम अपनी माँ पर गई हो। आओ ना, बैठो ना। कुछ पियोगी या डिनर? एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। सूप पी लो। चलें, बाद में पी लूंगी। तुमने अच्छा किया इल्हाम, तुम इधर आ गई। तुम्हारी फूफू वहां पे अकेली रहती है क्या? नहीं, वहां तो अपने हैं। यहाँ पे भी तो अपने ही है ना। तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग में मास्टर्स किया है ना? इन दिनों में क्या कर रही हो? अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ। जरूर करोगी, हमारी कंपनी के साथ करोगी। हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू। लुक इल्हाम, आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल। इसे अपना ही घर समझो। समझो वफा? आई एम सॉरी, आई मीन कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। बल्कि मैंने तुम्हारा कमरा भी सेट कर लिया। आज के कमरे के साथ वाला कमरा तुम्हें दिया। वुड यू लाइक दैट? मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन? क्या मतलब?
I mean, मेरी ऑफिशियल पोजीशन। कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी कंपनी है, कल से आके काम शुरू कर लो या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। हम एक एग्जीक्यूटिव तुम्हें दे देंगे जो तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। Thank you. I'd really like that. तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में नीचे खाना खाने चलेंगे, ठीक है? वफा, इल्हाम को 1-2 दिन में शॉपिंग ले जाना ज़रूर। हाँ ज़रूर, चलोगी ना? एक्चुअली मुझे शॉपिंग का कुछ शौक नहीं है। ये मेरी एक ख्वाहिश है, वफा के साथ प्लीज़ ज़रूर जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अली भाई की कोई खबर? नहीं, तुम्हारे भाई से कोई राब्ता नहीं हुआ। बाद में मिलते हैं। इल्हाम आज की मेहमान है सर, आखिर उसने उसे यहाँ बुला ही लिया। बहुत अच्छा हुआ। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोशिश से समझना नहीं, या समझ आती है या फिर नहीं आती। यकीनन इसमें भी कोई चाल है। उधर चाल है तो हमारे पास भी ढाल है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार, खामोशी से देखते जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा कोई अपना है उस घर में। तुम इधर, वो उधर। इंटरेस्टिंग। तुम यार बहुत देर के बाद आता है, जल्दी आया करो। अरे मुनीफ खान लाला, तुमको तो पता है हमारा ड्यूटी ऐसा है, कभी कंपनी का काम, होटल का काम, कोई मेहमान आ जाता है, मगर ऐसा भी होता है कि कई दिन फारग भी रहता है। वल्लाह कभी तो वो एक जुम्मे का छुट्टी होता है, वो भी गोल हो जाता है। यारा ये अपना खालिक खान है, इसका मैं 2-3 आदमी से बात की है। खैर अल्लाह मालिक है। सुनो समंदर खान, तुम भी अपना कंपनी बात करो। यारा मुनीफ खान लाला, मैंने अपना एडमन साहब से बात तो किया है, शायद सिक्योरिटी में कोई जगह खाली हो जाए, अल्लाह मालिक है। हाँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उधर मुश्किल फील करता? जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होगी। वैसे काफी ज़हीन है। तुम उसको अपने साथ ले जाओ, सारा अमारात इंट्रोड्यूस करो, सारा जगह दिखाओ, कुल मकान, कुल मदीना, नया माहौल, नया लोग के साथ वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। And she'll be adjusted mentally. And I want her to be very comfortable here. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है इस साल का सेल्स टारगेट अचीव कर लिया। और इस साल के फंक्शन में जो कि ईद पे एक्सपेक्टेड है, मादाम आज खुद अपने हाथों से मुझे हुस्न कारकर्दगी का तमगा पहनाएंगी। क्यों, तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? फराज, प्लीज अपनी फैंटेसीज को दूसरों से एसोसिएट ना किया करो। ये बात पर तुम जेलसी क्यों एक्सप्रेस करती हो नायला? फराज, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी, नेवर। अच्छा ये बताओ कि इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो आज? गेस, अंदाजा करो। तुम्हारी खुशियों के बारे में अंदाजा करना मेरे लिए मुश्किल है। बताओ क्या बात है? तुम्हारे लिए तो अंदाजा करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि तुमने खुशियां फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो नहीं की। अच्छा बाबा, आप बता भी दो कि क्या बात? बुलाया गया है